हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं यही कहूंगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज मार्केट ने इतना नीचे जाना है। भाई अब क्या बोले, जिस तरह से मार्केट आज गिरी है, यही बोलना पड़ेगा कि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। आज बाजार में अच्छी गिरावट देखने को मिली, हालांकि ये ओवरड्यू थी। पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं कि बाजार गिरा है, मुद्दा ये है कि बाजार यहाँ से और गिरेगा या चढ़ेगा। तो दोनों तरफ के रिस्क कवर करके चलने, और मैं तो अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, और मैं तो अभी खरीदारी में ही लगा हुआ हूँ। अच्छे शेयर्स, ऐसे नहीं कि मैं महंगे शेयर्स, पीक पे शेयर्स खरीद रहा हूँ, अच्छे शेयर्स खरीद रहा हूँ। और अब कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो आज कई लोग पूछते हैं सर ऐसे शेयर बताइए जिसमें रिस्क भले ज़्यादा हो पर रिटर्न अच्छी हो। तो आज ऐसा ही एक शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो है पंजाब नेशनल बैंक। आज ये 32.40 रुपये पे क्लोज हुआ है। मैंने आज भी इसके 500 शेयर खरीदे, ज़्यादा नहीं है, लगभग इसी भाव। मैंने कुछ समय पहले भी 500 शेयर खरीदे थे, फिर ये भाग गया था, फिर मैंने विचार त्याग दिया था। अब करेक्शन पे फिर मैंने खरीदे। अगर हम बात करें, अगर PSUs में बात करें, तो इसका रैंक जो आता है, ये थर्ड लार्जेस्ट PSU है आफ्टर IOB। और आपको पता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा PSU है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अपने आप में वन ऑफ द लीडिंग बैंक है। ये तो 2-4 घोटाले हो गए जिसके चलते ये बेचारा मारा गया। अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे 48 रुपये है, और आज भाव 32 का है, यानी 52 वीक हाई पे भी अगर ये वापस आ जाए तो 50% की रिटर्न हमें दे सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड गुड है, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो तो आधे से भी कम बुक वैल्यू पे मिल रहा है, रोस और ROE इसकी रीजनेबल है, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, लार्ज कैप बैंक है, 35,000 करोड़ से ऊपर का कैपिटलाइजेशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारे के सारे शेयर 75% के लगभग सरकार के पास है। FIs ने अपनी पोजीशन इसमें काटी है लगातार, आप देखेंगे, और DIs ने अपनी पोजीशन को स्टेबल रखा है विद एन अपवर्ड बायस, हल्का फुल्का ऊपर ही है। और बाकी माल पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है, और लेटली उनकी होल्डिंग भी इसके अंदर बढ़ी है। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टॉप क्लास शेयर है, A क्लास शेयर है, B क्लास शेयर है, C क्लास शेयर है। ये हल्का शेयर है, क्योंकि आप इसका 5 ईयर चार्ट देखेंगे, 231 रुपये का पीक बना के लगातार वहाँ से गिर रहा है। पर बहुत समय से आप देखेंगे इसी रेंज में चल रहा है, बहुत समय से, बड़े लंबे समय से। कहते हैं ना, थक गया जी, गिरते गिरते थक गया जी, अब नहीं मैं गिरूंगा। मतलब बड़ा लंबा पीरियड हो गया। आप देखिए कोविड के वक्त से ही मान लीजिए अब तक ये उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत लंबे पीरियड तक। तो अब अगर यहां से ये भागता है तो हमें ये 50 to 100% की रिटर्न दे सकता है, विद अ डिस्क्लेमर कि बैंक जो है मॉडरेट रिस्क वाला। ऑल्दो यहाँ मिड कैप लिखा है इन्होंने, 35,000 का कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप कहां से हो गया? तो ये इसकी कहानी है। और अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर पे भी अपने लोअर लेवल्स इसने यहां बनाए थे 28 रुपये 5 पैसे के आसपास, जहां से इसने रिकवरी ली है। तो लगता तो है यार काफ़ी नीचे आ गया है, अब इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बाकी तो देखिए अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके करिए जो भी करना है। फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिए अगर आपको डाउट होता है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इसमें 500 पहले और 500 अभी शेयर लिए, और मैं इसमें अपनी होल्डिंग ज़्यादा नहीं, 10,000 तक शेयर्स ले सकता हूँ, 10 से 20,000 के बीच, ज़्यादा नहीं। 10-15,000 का टारगेट है, बस अभी 1,000 ही लिए। और अब इसको चार्ट पे भी देखेंगे तो एक अच्छी इसने रिकवरी दिखाई थी, बड़ी प्यारी सी यहाँ पे वी शेप, और उसके बाद ये 3 दिन से लगातार गिर रहा है। फिर से अपना 50 डेज EMA काट रहा है, और RSI भी इसका काफ़ी रीजनेबल हो गया है। तो अगर गिरावट करता है तो ये यहाँ से 30 रुपये 29-28 तक भी आ सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी, जैसे मैंने आज 35 रुपये 32-40 पे लिया, तो 1-1 रुपये फॉल पे ले लूँगा 1,000 शेयर। एक बार और 1,000 ले लेते हैं 1 रुपये फॉल पे, फिर 1,000 ले लूँगा, फिर 2,000 ले लूँगा, फिर 2,000 ले लूँगा, ऐसे करके करूँगा। अब देखिए FIs का गेम, FIs ने आज कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, DIs ने भी बिकवाली की है,
और बाजार 538 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। पर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिए पर स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली करी, जिसके चलते आज माइनर बिकवाली आई है 124 करोड़ की। यानी ओवरऑल आज बिकवाली ज़्यादा नहीं है पर बाजार ज़्यादा गिरा है। या तो पैनिक हो गया, इन्होंने भी बेचा है, पब्लिक ने भी बेचा, तो खरीदा किसने तो आज बाजार देखा जाए जो डाटा है वो कोरोबोरेट नहीं कर रहा है जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है। एफआईज की देखिए लॉन्ग पोजीशन तो बेटर हो गई इंडेक्स में, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन अभी हल्की सी कम हुई है और 2 दिन में ही देखेंगे अब बाजार लगभग 450 पॉइंट गिर गया। अब निफ्टी 50 की बात करें तो एक निगाह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे मारते हैं जिससे आइडिया लगेगा कि ओवरऑल विश्व में चल क्या रहा है, विश्व किस तरफ की तरफ बढ़ रहा है। डेफिनेटली आज सारे बाजार कमज़ोर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लेते हैं कमज़ोरी के हालात। आजकल हमारे बाजार प्रोएक्टिव हो गए, पहले रिएक्ट करते हैं। भाई आज चाइना हरियाली में था, बाकी सब बाजार गिरे हुए थे। सियोल में सबसे बड़ी गिरावट 1.25% की, फॉलोड बाय तैवान वेटेड 1% से ज़्यादा की, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया 1% से हल्की कम की, और बाकी बाजार भी 0.5% के लपेटे में गिरे हुए थे। चाइना के तीनों बाजार हरियाली में थे। यूरोप बुरी तरह से गिरकर खुला है, हालात बहुत गंभीर हैं। जर्मनी 2.5% के लपेटे में गिरा हुआ है, 2.35। स्टॉकहोम 2%, मिलन 2% के लपेटे में, पेरिस 2% के लपेटे में, लंदन जो है वो 0.25% गिरा हुआ है। हाहाकार है आपके यूरोपियन बाजारों का। बात करें अमेरिकी बाजारों की तो कनाडा 1% से ज्यादा, ब्राजील 1% गिरा हुआ है। यूएस में अत्याचार हुआ पड़ा है। नैस्डैक स्मॉल कैप 2000 2% से ज्यादा, डाउ जोन्स 1.5% के करीब और S&P 500 0.25% से ऊपर गिर के ट्रेड हो रहे हैं। यानी ओवरऑल सारे बाजारों में गिरावट है और हमारे बाजारों ने पहले ही रिस्पांस दे दिया था 1.5% की गिरावट के साथ। कल बाजार बंद हुए 17,758 पर, आज खुलते हैं गैप डाउन ओपनिंग के साथ करीबन 70-80 पॉइंट की 17,682 पर। खुलते ही आज का पीक बनाते हैं 17,690 का, फिर गिरते ही रहते हैं, थोड़ी देर स्टेबल रहते हैं, फिर गिरते हैं, स्टेबल रहते हैं, फिर धड़ाम से गिरते हैं। एक बॉटम बनाते हैं आखिरी क्षणों में 17,500 के नीचे 17,467 का, और उसका क्लोजिंग भी 17,500 के नीचे 17,490 पर, करीबन 270 पॉइंट गिरकर चले जाते हैं। मात्र 4 शेयर्स थे, 5 शेयर्स जो हरियाली में थे, बस ये 5। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईटीसी, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, नेस्ले, सबकी वाट लगी थी। सबका नंबर आएगा, सबकी मारी जाएगी, सबका नंबर आएगा। टाटा स्टील सबसे ज़्यादा, एशियन पेंट, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर तो लुढ़का बुरी तरह से, जेएसडब्ल्यू स्टील, डिवीज लैब, यूपीएल, ये वो शेयर है जिनमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। हाहाकार था साहब, हाहाकार था। 2 दिन ऐसी कैंडलें बनी कि उन्होंने इस गैप को भर दिया, पर आज की कैंडल ने गैप छोड़ दिया। ये वाला भी गैप भरा गया, ये वाला गैप भी भरा गया, अब ये वाला गैप रहता है मेन 17,000 के नीचे का, ये गैप रहता है, ये गैप रहता है, ये गैप रहता है। 6 में से 2 गैप तो 2 दिन में भर दिए, ऊपर भी एक गैप छोड़ दिया, वो तो खैर सूनर लेटर फिल हो जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है इन 4 गैपों में से जो बचे हुए 4 गैप है, 1 2 3 4, क्या लग रहा है इन 4 गैप्स में से कितने गैप बाजार इस राउंड में कवर करेगा? कितने गैप्स कवर करेगा इस राउंड में, जरा बताइए। आरएसआई बच्चे कहते बड़ा तेज है, बड़ी भारी गिरावट हुई है, खट से 60 के आसपास आ गया, और जो बुलिश क्रॉसओवर बन ही नहीं रहा था वो आज बन गया। आज बियरिश क्रॉसओवर को गुड बाय किस कर दिया गया है और बुलिश क्रॉसओवर को, और बियरिश क्रॉसओवर का आगमन हो गया है। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग मंथली की उसी लेवल्स पे हाईएस्ट है। पुट राइटिंग 17,000 पे, कॉल राइटिंग 18,000 पे, बाजार इन दोनों के बीच 17,500 के लपेटे में। टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट अभी भी 18,000 के ऊपर है। अब ज़्यादा पता चलेगा पीसीआर से। पीसीआर में भयंकर गिरावट आ चुकी है, 2 दिन के अंदर पीसीआर आधा हो गया है, 1.21 से 0.6 हो गया है। यानी पुट राइटर्स की बजाक दी है बैंड, उनको दिया है तबाह बर्बाद। अब देखते हैं कॉल राइटर्स का नंबर अभी लगता है, अभी उनकी मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा।
और निफ्टी बैंक की बात करें वो तो 0.25% से ज्यादा गिर गया, 38,985 में बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी लगभग 300 पॉइंट की। आज का पीक शुरुआती दौर में 38,732 पर गिरा, हल्का सा चढ़ने की कोशिश करी और ज्यादा गिर गया, चढ़ा फिर गिर गया और बॉटम यहां या यहां के करीब बनाया 38,247 का, फिर उसके आसपास ही 38,297 राउंड में 38,300 पे कह लीजिए, 700 पॉइंट से हल्के कम, 0.25% से हल्के ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। सारे स्टॉक्स 12 के 12 लालियाली में थे। सबसे कम गिरावट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में थी, इंडसइंड बैंक में थी, ये भी लगभग 0.5% के लपेटे में गिरा। सबसे ज्यादा आज गिरा था आपका प्यारा राज दुलारा पीएनबी, जिसमें आज हमने अपनी खरीदारी भी करी है। कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ये और बैंक थे जो ज्यादा गिरे हुए थे। आज इसने भी ऊपर का गैप छोड़ दिया और ये वाला गैप इसने फिल कर दिया। इसका ये गैप बचा हुआ है, ये गैप बचा हुआ है, 2 गैप बचे हुए हैं बस। ये वाला गैप, इसके 4 थे, 2 गैप फिल हो गए, 2 रह गए, पर आज ऊपर की तरफ एक गैप छूट गया। अब आप बताइए कि आपका क्या विचार है, पहले नीचे के गैप फिल होंगे या ऊपर के? अब तो दोनों तरफ के गैप पुकार रहे हैं, आजा मेरे पास आजा, आजा मेरे पास बैठ जा, आजा मेरी बाड़ी में बैठ, गाड़ी में कह रहा आजा मेरी गैप पर बैठ जा, आजा मेरी गैप ये में बैठ जा, वो दोनों गाना गा रहे हैं नीचे और ऊपर वाले। और 60 के नीचे आपका आरएसआई आ गया और बेयरिश क्रॉसओवर बन गया है, बुलिश क्रॉसओवर का टाटा बाय बाय हो गया है। आज खास बात देखने की कि पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 38,500 पे बढ़ा है, जहां पे भयंकर पुट लिखी गई है, ये बड़ी कमाल की बात है। बाजार जबकि 38,300 पे बंद हुआ है। कॉल राइटिंग जो है 39,500 पे बढ़ी है और 38,500 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो 38,500 जो बड़ा गेम बन के आ गया है सामने। और पीसीआर देखिए ये भी काफी गिरकर 0.6 पर आ गया, तो बाजार वीक तो नजर आ ही रहा है। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना से 9 ट्रेड किए। पर्ल ओपल बैरियर के 2 ट्रेड थे, प्लैटिनम रूबी का 1 ट्रेड था, एमरल्ड का 1 था, डायमंड के 6 ट्रेड, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 6 ट्रेड डायमंड के दिए। तो देखिए हर सेगमेंट का मौका दिखते ही मैं अच्छे ट्रेड दे देता हूं। तो भाई बड़ा मस्त माहौल चल रहा है। तो मैं कहूँगा आप रिस्क ना लें, मेरे स्टूडेंट बने व्हाट्सएप के या यूट्यूब के। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना हो तो नंबर है 7011-323-077। यूट्यूब के लिए आप मेरे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इंग्लिश में भी बोल देता हूँ 7011-323-077। ये है ना जी, 77। यार गड़बड़ हो गई आज ना, कुछ 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई ना। 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा बने।